आध्यात्मिक साधना करता है उसका भविष्य में सब कुछ अच्छा ही होता है। नमस्कार, मैं नम्रता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम हेलो पीएमसी में। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम हर हफ्ते गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को खास आपके लिए लेकर आते हैं, क्योंकि आपके जीवन में तमाम समस्याओं का समाधान जब आपको नहीं मिलता है तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आप उन समस्याओं का समाधान प्राप्त कर पाते हैं। हम ये कार्यक्रम लाइव लेकर आते हैं, नंबर्स लगातार इस कार्यक्रम में फ्लैश होते हैं, आप उन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और हमसे अपना सवाल लाइव पूछ सकते हैं। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद होते हैं सीनियर पिरामिड मास्टर्स। इसी श्रृंखला में आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है सीनियर पिरामिड मास्टर नागेश नालम जी। तो चलिए सबसे पहले मिलकर सबका स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू। तो दर्शकों, हम आपके साथ लाइव जुड़ चुके हैं। यदि आप हमसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, जीवन में कोई भी समस्या चल रही है, कोई भी परेशानी है, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से अपना सवाल पूछकर उस समस्या को आप दूर कर सकते हैं। आपको कोई मार्गदर्शन चाहिए किसी भी चीज में, तो वो मार्गदर्शन आप इस कार्यक्रम में प्राप्त कर सकते हैं। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। मैम, बहुत सारे प्रश्न जो है सर वो हमारे पास सोशल मीडिया के माध्यम से भी आते हैं, तो आइए पहले उन प्रश्नों को जान लेते हैं। सर, हमारा पहला प्रश्न है, क्या जो भी हम अवचेतन मन में सोचते हैं वो पूरा हो जाता है और कैसे? कृपया पूरी प्रक्रिया समझाएं। पहले तो हमको ये समझना है कि अवचेतन मन होता क्या है। अगर सचमुच अगर अपने आपको अवचेतन मन में लेके जाएंगे तो वो है आपका सोल प्लान का एक प्रोटोटाइप। वो प्रोटोटाइप भी आपका अवचेतन माइंड में लिखा रहता है। जब आप उधर तक पहुंचोगे तब आप अपने आप को देखोगे कि आने वाला समय आपके साथ कैसा होने वाला है। तो अवचेतन माइंड में जो लिखा है वही आप रियल लाइफ में लेके आना है। वो आएगा। ओनली थिंग इज आपको उस अवचेतन माइंड तक पहुंचना है। वो पहुंचने के लिए आपको ध्यान करना होगा। ध्यान करने से आपको अवचेतन माइंड तक पहुंच जाओगे। पहुंचने के बाद वो रियलिटी तो आने वाला ही है, तो आपको लगता है कि वो इधर आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। तो ये एक आश्चर्य बात नहीं है। जब तक आप अपना अवचेतन माइंड तक जाके रियली आप अपना प्रोटोटाइप नहीं देखोगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा। यानी तो आप रेडी हो जाइए लाइफ में कि जो भी आपके सामने प्रस्तुत होने वाला है वो अवचेतन माइंड में है, वही प्रस्तुत होगा। अगर ये क्लैरिटी आपको होता है तो कोई भी बॉल आपके सामने आता है क्रिकेट में, यू आर रेडी टू फेस इट। तब आपको अवचेतन माइंड तक जाके देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो है वो आपके सामने तो प्रस्तुत होगा। तो क्रिकेट में जो बॉल टू बॉल आप खेलते हो आपके सामने आता है वही है अवचेतन माइंड। पहले देख के अगर खेलोगे तो आपको पहले पता चल जाता है। अगर तब का तब आपके सामने आता है तो यू एंजॉय द गेम। तो देख के खेलना या जैसा जैसा आपके सामने आता है उसको फेस करके खेलना, ये आपका चॉइस है। क्रिकेट तो हम चाहते हैं ना, अननोन बॉल हमारे सामने आए उसे खेले, तभी तो हमें एंजॉय करते हैं। तो आपका चॉइस है, आप कैसा खेलना चाहते हैं आपका जिंदगी को। बॉल टू बॉल अननोइंगली यू वांट टू फेस इट, एंजॉय इट, और अवचेतन माइंड में जाके फ्यूचर में क्या होना है देख के फिर वो आने वाला जब बॉल को देख के फिर तब उसको फेस करना चाहते हैं। योर चॉइस, ऑल इज इन योर हैंड्स। जी सर, अगला सवाल जान लेते हैं। इनका प्रश्न है कि एक व्यक्ति है जिसे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है, पता नहीं क्यों, हमेशा ही ऐसा होता है। मैं ये भी सोचती हूँ कि गुस्सा नहीं करूँ, प्यार से बात करूँ, पर हो नहीं पाता ऐसे, और पूरे दिन यही होता है क्योंकि हम सब एक ही घर में साथ में रहते हैं। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? देखिए, अगर कोई चीज आपके पास बार बार पुनः प्रस्तुत करता है, इसका मतलब उससे आपको कुछ सीखने का है। अगर कोई क्वेश्चन पेपर है, लेट्स से 10th क्लास का एग्जाम, अगर कोई 10th क्लास का एग्जाम दिया है, वो फेल हो गया, तो क्या करेगा? वो दोबारा जाके वो एग्जाम देगा, क्योंकि वो एग्जामिनेशन पेपर आपको टेस्ट कर रहा है कि जो सीखना था आपने सीखा नहीं सीखा। अगर नहीं सीखा तो क्या करेंगे? आपको फेल करेंगे, दोबारा वो क्वेश्चन पेपर आपके सामने लेके आएंगे। तो जिंदगी में भी अगर कोई भी स्थिति आपके सामने बार बार प्रस्तुत करता है या कर रहा है, सेम पीपुल या डिफरेंट पीपुल या सेम क्रोध, सेम मोह, मात्सर्य जो भी है, वो सारा आपका क्वेश्चन पेपर्स है। उससे दूर नहीं भागना है।
क्वेश्चन पेपर को आंसर करने के लिए कोशिश करिए। क्रोध आता है, क्यों आता है? क्रोध इज नॉट दी क्वेश्चन, वो आपका मेन प्रॉब्लम नहीं है। उस क्रोध से आपको क्या सीखना है, उसमें से आपको क्या आगे बढ़ना है, वो समझना है। आप बार बार उस सिचुएशन को ब्लेम करने से कोई फायदा नहीं है। बार बार आप 10th क्लास एग्जामिनेशन में जाके बैठ के वो एग्जाम देते रहेंगे, उस एग्जामिनेशन कंडीशंस को आप ब्लेम करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। उस क्वेश्चन पेपर में जो आ रहा है उसे समझ के आंसर करेंगे, तभी आपको अगला पड़ाव के ऊपर जाने का मौका मिलेगा। वैसा ही जो भी आपके जिंदगी में घटता है वो सारा आपका क्वेश्चन पेपर है। आपको एग्जामिनेशन देना है, आपको लर्निंग करना है, ये सोच लीजिए, तब आपको समझ में आएगा। वो क्वेश्चन पेपर दोबारा नहीं आएगा। अगर 10th क्लास अगर पास हो गए आप, दोबारा 10th क्लास का एग्जामिनेशन पेपर आपके सामने आएगा, आप जाओगे क्या? नहीं जाओगे ना। 11th क्लास का क्वेश्चन पेपर आएगा, न्यू क्वेश्चन पेपर, न्यू एनवायरमेंट, न्यू सब्जेक्ट, न्यू तरीके से आपके सामने प्रस्तुत होगा। जिंदगी भी ऐसा ही है। अगर आपको लगता है कि सेम चीज रिपीट हो रहा है, इसका मतलब सेम चीज आप पढ़ रहे हो, सेम चीज आप ठीक से नहीं पढ़ रहे हो, पढ़ने की जगह ठीक से नहीं पढ़ रहे हो। ये कठोर होता है सुनने के लिए। हम समझते हैं कि हम सही कर रहे हैं, बट सही नहीं है। आपके सामने अगर कोई चीज पुनरावृत्त होता है बार बार, इसका मतलब हमें उसमें से जो सीखना है वो हम पूरा सीखा नहीं है। आप कोशिश करिए उसमें से क्या सीखना है, तभी तो अगला पड़ाव, अगला चरण में जाएंगे आप। जी सर, दर्शक भी जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। हेलो हेलो सर, शायद नेटवर्क इशू के कारण ये कॉल कट हो चुका है, तो अगला सवाल हम जान लेते हैं। सर, इनका प्रश्न है, मेरा बेटा जिम करता है, उसके लिए एग बॉईल करने पड़ते हैं, मन नहीं करता फिर भी मजबूरी में करना पड़ता है, क्या ये भी ठीक नहीं है? क्या ये भी मेरे कर्मों में काउंट किया जाएगा? आप तो ये मान लिया कि जिम करने वालों को एग का जरूरत है, वो तो सच तो है नहीं ना। आप अपने बच्चे से बात करो, प्रोटीन के लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव्स है। आपने मान लिया कि आपके बच्चे को एग देना ही है, इसलिए आप उसको सरेंडर कर लिया आपने। ये आपका चॉइस है, कोई भी आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं बोल रहा है। अगर आपका संकल्प सही है, वो आपका जिंदगी से दूर हो जाएगा। आपका बेटा ही आपके पास आएगा, बोलेगा मम्मी आप मत करो, मैं खुद कर लूंगा, क्योंकि आप अंदर से संपूर्णतः संकल्प सिद्ध नहीं हो। इसलिए आप कुछ और तरीके से आप उसको संतुष्ट करना चाहते हो। संकल्प सिद्धि चाहिए तो संकल्प क्लैरिटी होना चाहिए। आपका संकल्प क्या है, आपका वो क्लैरिटी है? आप ब्लेम करते हो कि वो बेटे का सेवा करने के लिए आपको करना है, नहीं, आपका संकल्प शुद्धि नहीं है, इसलिए आप उसके ऊपर आप ब्लेम कर रहे हो। जब आपको पता है मांसाहार या अंडा ये सारा वर्जित है ध्यान क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, तो फिर उसमें क्वेश्चन मार्क क्यों आता है आपके पास? इसका मतलब आपका संकल्प सिद्धि नहीं है या शुद्धि नहीं है। आप सोच लिए, अगर आप सोच के अगर करेंगे, कोशिश करेंगे, तो तभी तो आपको प्राप्त होगा। होप आई आंसर्ड द क्वेश्चन। जी सर, अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। राजू। कहाँ से बात कर रहे हैं? जितिया से। पूछिए राजीव जी अपना सवाल। ये पूछना है कि ध्यान में बॉडी ट्रैवल होती है और ध्यान में धरती पर ही सिद्ध शंभू दिखते हैं और उनके साथ एक और यम 5 जैसी चीज दिखती है हर बार ध्यान में। और दूसरा प्रश्न ये है कि दोनों आंखों के बीच में ओम का जाप करते हुए ध्यान में बिल्कुल जैसे तुम सुन रही हो ना, इस तरह ही मतलब वो सुनाता है ओम का जाप और बादल गड़गड़ाते हैं बहुत सारे। जी, तो ये अनुभव आपको होते हैं, तो क्यों होते हैं ये जानना चाहते हैं आप? हाँ जी, पहले प्रश्न क्या था? कि इनको शिव शंभू दिखते हैं, ईश्वर दिखते हैं। नहीं, फर्स्ट वाला बॉडी एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं, शिव शंभू दिखते हैं। सो देखिए, बॉडी ट्रैवल नहीं करता है, आपका सूक्ष्म शरीर ट्रैवल करता है, तो ये बहुत नॉर्मल है। जब आप ध्यान करते हो, ध्यान का मतलब क्या है, आप अपना मन का अवस्था से
आपका बॉडी का अवस्था से दूर हो जाता है, आपका चेतना अवस्था, आपका अवेयरनेस इन दोनों से दूर हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली आप अपना सूक्ष्म यान शुरू कर देते हो। ये सूक्ष्म यान में आप बहुत सारे लोक देख सकते हैं, दृश्य देख सकते हैं, गुरुओं से मिल सकते हैं, सृष्टि का अनेक रहस्यमय जगह जा सकते हैं, रहस्यों को जान सकते हो। सो ये सारा बहुत नॉर्मल प्रक्रिया है। वो जो आप दोनों आंखों के बीच में जो आपका आता है, वो बेसिकली आपका तीसरा अंक का एक्टिवेशन होता है। जब ये एक्टिवेशन होता है तो आपको, सब लोग बोलते हैं ना, 2 आंख बंद करने से तीसरा आंख से आप पूरा सृष्टि का देख सकते हो। तो आप सही रास्ते में हो, आप ध्यान करते रहिए, आप जो भी कर रहे हो आपको अच्छा ही हो रहा है। राजीव जी, जो भी आपको ध्यान में एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं वो अच्छे ही हो रहे हैं, और हम हमेशा कहते हैं कि ध्यान में जो भी होता है वो अच्छा ही होता है। इससे आपको क्या मैसेज मिलना है ये आपको खुद ही पता चल जाएगा। आप ध्यान को यूं ही निरंतर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। सर, अभी जब हम बात कर रहे थे प्रश्न पर, शाकाहार, जब उन्होंने एग की बात की तो आपने बोला कि ये तो पता ही हमें कि नहीं करना चाहिए, बट सर ऐसा कई घरों में होता है कि बच्चे नहीं सुनते आजकल माँ बाप की, और अगर बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं मान रहे, समझाया हमने लेकिन वो नहीं मान रहे, तो इस सिचुएशन में कैसे डील करें सर? वो कह रहे हैं कि हम तो खाएंगे ही, तो अब क्या करें मदर? तो घर में चाकू होता है, बच्चे भी होते, छोटे बच्चे होते, हम उनको बोलते चाकू टच नहीं करना, हाथ कट जाएगा, खून निकल जाएगा, सुनता नहीं है, फिर हम छोड़ देंगे क्या? नहीं सर। तब तो हमारा ज्ञान और विज्ञान सब कुछ बाहर निकल के आता है। इसमें क्यों नहीं आता? जब फिजिकल लेवल पे उसको नुकसान होगा ये हमको पता है, तब हम बच्चों को रोकते चाकू देने से, चाकू पकड़ने से, उससे खेलने से, क्योंकि ये फिजिकल लेवल है, सब कुछ दिख रहा है। मनोमय लेवल पे, आध्यात्मिक लेवल पे, सूक्ष्म शरीर लेवल पे, ज्ञान लेवल पे हमें पता है नुकसान हो रहा है नॉनवेज खाने से, उसे भी ऐसा क्यों नहीं रोक सकते हम? जब चाकू बॉडी को कट करके खून निकाल सकता है, वो तो आत्मा का खून हो रहा है, वो देखो ना। जितना हम कठिन होते हैं बच्चों के साथ, चाकू से नहीं खेलना है, उतना ही कठिन हम नॉन वेजिटेरियन फूड से क्यों नहीं होते? बस इतना ही है, वो हमारा समझदारी है। हम सोचते हैं कि खून निकल रहा है तो बहुत डेंजरस है, वो आत्मा का खून निकल रहा है तो कोई बात नहीं है। अगर ये बात है तो फिर कोई बात ही नहीं है। वो हमारा संकल्प शुद्धि के अनुसार होता है। वो जो हम मानते हैं वो सच में नुकसान करता है, फिर हम उसको टच नहीं करते ना, उसके पास तो जाते नहीं है। फिर उसको अगर हम नॉनवेज को टच कर रहे हैं, इसका मतलब अभी हमारा शुद्धि नहीं हुआ, संकल्प शुद्धि नहीं हुआ, यानी तो उसका क्लैरिटी नहीं मिला। जब तक क्लैरिटी नहीं मिला, कोई गलत नहीं है, खाते रहो, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान करते रहो। एक दिन ऐसा आएगा, आपको कुछ समझ में आएगा, जितना आपको हाथ कटने से, खून निकलने से कितना नुकसान होगा, वो एक अवेयरनेस आपको आएगा। जब आप उस चाकू से खेलना बंद करवा दोगे, उतना ही अवेयरनेस आपको वो एग से, नॉनवेज से भी आ जाएगा। उस दिन बंद कर देना, कोई दिक्कत नहीं। जी सर, बहुत ही ये एग्जाम्पल देखिए आपने समझाया तो इससे ज्यादा क्लैरिटी हो पाई। तो अगले सवाल पे आ जाते हैं सर। सर, इनका सवाल है, क्या ध्यान से पैसे की समस्या भी सॉल्व हो सकती है? पैसा तो समस्या है ही नहीं, मनी इज ओनली एनर्जी। जो एनर्जी आप पहले से लेकर आए हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं, मे बी लॉन्ग हो सकता है। कभी अगर हम सोचिए, अगर आप यहां से आगरा जा रहे देखने के लिए, तो आप जाने से पहले तो कुछ प्लान तो करके जाओगे ना, जैसा कि थोड़ा सा पैसा जेब में रखोगे, टिकट भी रखोगे, उधर रहने के लिए भी होटल का व्यवस्था करोगे, सब कुछ करके प्लान करके जाओगे, फिर जाके फिर देख के फिर वापस आओगे। ताजमहल या आगरा जाने के बाद वहां तो आप दिहाड़ी करके पैसा कमा के फिर ताजमहल देखने के लिए तो नहीं जाओगे। इसी प्रकार जब हम दूसरा अपना डायमेंशन से इस भूतल पे आते हैं, हम एक यात्रा पे आए हुए हैं। इस यात्रा के लिए जो भी चाहिए हमने ऑलरेडी प्लान कर ही आए हैं। उसके लिए इधर आके इधर हम कुछ और अलग से करने की जरूरत नहीं है। जो करना है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, वो प्लान में आपको सब कुछ दिया हुआ है, बस आपको उसको करना है। उसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हो तो अच्छी बात है।
आप इतना, आपको ये बिलीफ सिस्टम होना चाहिए। आप इस धरती के ऊपर क्यों आए, एक बार उसका प्लान तो देखिए, सोल प्लान तो देख लीजिए। अगर सोल प्लान है, सोल प्लान के हिसाब से अगर आप चलोगे तो पैसे की क्या जरूरत है, इट्स ऑलरेडी प्रीपेड। जैसे आप आगरा जाते हो देखने के लिए, आप पूरा प्लान करके जाते हो ना, तो वहां फिर क्यों कमाना चाहते हो? तो इस धरती पर आने के बाद दोबारा क्यों कमाना चाहते हो? क्या पैसा इकट्ठा करना चाहते हो? किसके लिए करना चाहते हो? इसका तो ऑलरेडी प्लान्ड है, प्री प्लान्ड है, प्रीपेड है। आपका पुण्य और पापों का सम्मिलित जो बैलेंस शीट के हिसाब से आपको इधर प्लानिंग दिया हुआ है, इधर आए हुए हैं, उसके हिसाब से आपका प्लानिंग बना हुआ है। आपका माता पिता फाइनल हुए, जिस घर में पैदा होना वो फाइनल हुआ, किस गांव में पैदा होना वो भी फाइनल हुआ, क्या काम करना है, क्या है, सब कुछ आपको क्लियरली दिया हुआ है। ओनली थिंग इज आपको जाके प्ले करना है। क्रिकेट स्टेडियम में जाके सब कुछ रेडी है, बस जाके प्ले करो ना। गेम करने के लिए उधर बैट पकड़ के आप पैसा कमाना चाहते हो क्या? जस्ट गो एंड एंजॉय द प्ले। नो, मैं क्रिकेट इसलिए बोल रहा हूं, आजकल आईपीएल चल रहा है, सब लोग वी एंजॉय दी गेम। हर बॉल नया बॉल चाहते हैं हम। जस्ट गो एंड प्ले द गेम। होप आई आंसर्ड दैट। यस सर जी। तो दर्शकों, पीएमसी हिंदी चैनल के कई सारे यूट्यूब चैनल भी हैं, पीएमसी हिंदी, पीएमसी हिंदी टीवी, पीएमसी हिंदी किड्स और पीएमसी हिंदी हेल्थ। आप हमें यूट्यूब चैनल्स पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब के माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि कितने लोग अब तक ध्यान से जुड़ चुके हैं, कितने लोगों के जीवन में ध्यान के माध्यम से अब तक परिवर्तन आ चुका है। ध्यान क्यों जरूरी है, ध्यान की क्या विधि है, म्यूजिक मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन आदि वीडियोस आपको हमारे चैनल्स पे प्राप्त हो जाएंगी। हेल्थ रिलेटेड वीडियोस आपको वहां प्राप्त होंगी। यदि आपके स्वास्थ्य में कोई भी परेशानी आ रही है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से देख पाएंगे कि कैसे हर हेल्थ चैलेंज को आप डील कर सकते हैं। और ये चैलेंज सिर्फ आपकी लाइफ में ही नहीं आते, ये चैलेंज बहुत से लोगों की लाइफ में आते हैं। तो बहुत से लोग अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हैं कि कैसे उनकी लाइफ चेंज हुई, कैसे उनकी लाइफ में जो चैलेंजेस आ रहे थे ध्यान के माध्यम से उन्होंने उसे फेस किया है। तो हमारे YouTube चैनल से जुड़े और आज ही उन्हें सब्सक्राइब करें। और यदि आप अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी अवेलेबल है तो हमें अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो करें। जी, तो सर अगला सवाल हम जान लेते हैं। सर इनका प्रश्न है, मुझे ध्यान करते हुए 1 साल हो गया है, लेकिन मुझे बीच बीच में कई बार गुस्सा आ जाता है। मुझे पता है कि गुस्सा करना ठीक नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश भी करता हूँ, फिर भी गुस्सा कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो ऐसे में मैं क्या करूँ? आपको इतना ही करना है कि उस गुस्सा क्यों आया एक बार देख लीजिए, उसमें से क्या सीखना एक बार देख लीजिए। देयर आर 2 थिंग्स। एक तो गुस्सा जानबूझकर क्रिएट करना होता है, वो स्थिति बहुत एडवांस स्टेज में होता है। जो लोग परिस्थितियों को अपने कंट्रोल पे लेके आगे सिचुएशंस को क्रिएट करने के लिए जो करते हो, वो एक अलग प्रक्रिया है। अभी आप बोल रहे हो कि गुस्सा आपको अपने आप आ जाता है, आपका कंट्रोल पे नहीं है। तो आपको ये, इसका आंसर हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में किया है। बेसिकली जब भी आपको गुस्सा आता है, जो गुस्सा आपका कंट्रोल पे नहीं है, इसका मतलब समथिंग इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू एज ए टेस्ट। आपके सामने एक टेस्ट के रूप में आ रहा है, उस टेस्ट को पास करना है, तब आपको वो गुस्सा नहीं आएगा। गुस्सा आपको इसलिए आ रहा है, जो चीज आपको समझ के आगे बढ़ना है, वो बढ़ने के लिए आप अभी तैयार नहीं है। आपका अवेयरनेस में कुछ ना कुछ अभी कमी है। उस कमी को दूर करने के लिए वो सिचुएशन आपके लिए क्रिएट किया गया हुआ है। आपका मास्टर्स ने, आपका पूरा विश्व का तंत्र यंत्र आपके सामने वो सिचुएशन क्रिएट इसलिए किया गया है, आपका वाइब्रेशन उस सिचुएशन से सीखे और आगे बढ़े। तो आप गुस्सा आने से कोई परेशान नहीं होना चाहिए। 1 सेकंड के लिए होल्ड कर लीजिए, आप उसमें रिएक्ट मत करिए। एक्शन जरूरी है मगर रिएक्ट नहीं करना है। आप एक बार सोच लीजिए उस सिचुएशन को अवॉइड कैसे कर सकते हैं, उसमें क्या सीख सकते हैं, एक बार देख लीजिए। आप ध्यान में बैठिए, उस सिचुएशन को रिक्रिएट कर लीजिए, संकल्प कर लीजिए, क्वेश्चन डाल लीजिए, आपको आंसर जरूर मिल जाएगा। यही है ध्यान का एक प्रभाव, क्योंकि हर चीज का आंसर ध्यान ही है। अगर आप ध्यान में बैठ कर क्वेश्चन डालोगे, आंसर आपको जरूर मिलेगा। इसलिए तो ध्यान है, मास्टर्स है। मास्टर्स आपको हेल्प करेंगे, ध्यान में आके आपको गाइड करेंगे उस सिचुएशन से बाहर कैसे आना है और बेटर कैसे परफॉर्म करना है।
जी सर, दर्शक बने हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार। मेरा सवाल है कि कुर्सी में बैठ के ध्यान कर सकता हूँ? किसमें? कुर्सी पे बैठ के। हाँ, आप आराम लंबा पैर करके लंबा पैर में कुर्सी पे बैठ के लंबा पैर करके। हाँ, क्रॉस करना है बस। कुर्सी पे बैठिए आप। नहीं, क्रॉस नहीं कर सकता, लंबा पैर करके कर सकता हूँ ऐसा? अगर आपका कोई फिजिकल डिफिकल्टी है बैठने में, लंबा पैर बैठ के ही करना है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका क्रॉस करने का स्थिति नहीं है तो आप आराम से लंबा पैर करके कर सकते हैं, मगर कोशिश करिए कुछ ही दिनों में, मैं आपको गारंटी देता हूं, कुछ ही दिनों में वो लंबा पैर से आप क्रॉस करने का अवस्था में जरूर आ जाओगे जब आप ध्यान करना शुरू करोगे। क्योंकि ये सारा अवस्था अपने आप आपके अंदर, जो बॉडी के अंदर नाड़ी मंडल जो है वो शुद्धिकरण शुरू हो जाएगा। फर्स्ट आपको जो बेनिफिट मिलेगा, जो आपका प्रक्रिया रोक रहा है, क्रॉस करने का जो प्रक्रिया रोक रहा है, उसी को आपको उससे आपको फ्रीडम मिल जाएगा, आप आराम से क्रॉस करके बैठ सकते हो। बट अगर आपको प्रॉब्लम है, आप लंबा पैर लगा के आप आराम से ध्यान कर सकते हो, मगर हाथ में क्रॉस कर लीजिए, आंख बंद कर लीजिए, चश्मा निकाल के आप बार बार अपने श्वासों के साथ जुड़ के कोई लाइट म्यूजिक के साथ ध्यान करिए। आपको जितना बेनिफिट नॉर्मली मिलना है वैसा ही आपको बेनिफिट मिलेगा, उसमें कोई संदेश नहीं है। जी, तो सर यदि आपको फिजिकली कोई समस्या है, आप पैर को फोल्ड नहीं कर सकते हैं, तभी आप अपनी जो लंबा पैर करके आप बैठना चाहते हैं वैसे बैठ सकते हैं। लेकिन यदि आप पूरी तरह से फिट एंड फाइन है तो जो विधि है, जो प्रक्रिया है ध्यान की, उसी अकॉर्डिंग आपको ध्यान करना है, उसी से आपको जो है ज्यादा इफेक्ट ध्यान का मिलेगा, ज्यादा प्रभाव आपको मिलेगा, ज्यादा ऊर्जा आपकी सेव होगी, क्योंकि 10% एनर्जी हमारे पैरों से भी रिलीज होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। दर्शकों, हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं हेलो पीएनसी में। हेलो पीएनसी वो प्लेटफॉर्म है जहां आपको मौका मिलता है अपने सवालों को पूछने का, अपनी समस्याओं को दूर करने का, अपनी परेशानियों को दूर करने का, ध्यान के बारे में जानने का, ध्यान में आ रही बाधाओं को दूर करने का। तो इस मौके का फायदा उठाएं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ आज कार्यक्रम में मौजूद है सीनियर पिरामिड मास्टर नगेश नालम जी। तो अभी फोन उठाएं। एक फोन कॉल आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है। एक फोन कॉल से आपके जीवन में आने वाली तमाम समस्याएं दूर हो सकती है। तो घबराइए मत, अभी फोन करिए और अपना सवाल हमसे पूछिए। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। जी, तो सर अगला सवाल जान लेते हैं। सर, इनका प्रश्न है, आज के ध्यान में मेरे हाथों में इतना करंट जैसा फील हो रहा था कि फिंगर्स को फंसाए रखना मुश्किल हो गया था। मेरा 1-2 महीने में एक इम्पोर्टेंट एग्जाम है, क्या इसका कोई कनेक्शन तो नहीं एग्जाम से? नहीं, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। ये आपका एनर्जी फ्लो का एक इंडिकेशन है। अब जो भी होगा वो होने दीजिए, उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका एग्जाम और इसके साथ कोई लिंक नहीं है। आपको एनर्जी मिल रहा है, आप एंजॉय करिए। ध्यान का अवस्था जो भी हो वो आप एंजॉय करते रहिए। आप ये समझ लीजिए, करोड़ों लोग हैं जो बैठ के ध्यान भी नहीं कर सकते क्योंकि वो उस स्थिति में नहीं है। आप इतना अच्छा सा मेडिटेशन कर रहे हो, एनर्जी फ्लो हो रहा है, उस एनर्जी फ्लो को एंजॉय करिए। एग्जाम जो भी आ रहे हैं आप उसका अच्छा सा प्रिपरेशन कर लीजिए। ध्यान में उसका सक्सेस के लिए आप अपना संकल्प कर लीजिए। आप जरूर अच्छा सा एग्जाम देंगे, आपका बॉडी में एनर्जी फ्लो होता रहेगा, आप बहुत अच्छा एग्जाम देंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। जी सर, दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो मैडम, नमस्कार। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। मेरा अरविंद कदम है, मैं महाराष्ट्र औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ। जी, पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल है कि मेरे का पिरामिड से कुछ फर्क गिरेगा क्या उसमें, मेडिटेशन में? पिरामिड से कोई मेडिटेशन में कोई फर्क आएगा या नहीं, ये जानना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, यानी उसमें मैं गस्ताल में बैठा था तो वाइब्रेशन वो ज्यादा आ रहे थे, फास्ट आ रहे थे 5 मिनट में। हेलो जी जी सर। सो या पिरामिड के अंदर अगर आप ध्यान करते हो जरूर आपको बहुत अच्छा वाइब्रेशन मिलेगा, 3 गुना अधिक शक्ति मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। आप भी कह रहे थे कि करताल में जाके आप किंग्स चैम्बर में बैठ के ध्यान किया तो आपने फील किया, वो सच है, वो आपके लिए नहीं है, सबके लिए सच है। जो भी उधर जाके ध्यान करता है, जो भी पिरामिड में ध्यान करता है, पिरामिड के नीचे बैठ के ध्यान करता है,
वो नेचुरली सब लोग वो एनर्जी फील करते हैं, वो अवस्था बहुत जल्दी आता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। आप ध्यान करते रहिए, पिरामिड के अंदर करते रहिए, और ग्रुप मेडिटेशन करेंगे तो उसका और भी आपको और अच्छा से बेनिफिट मिलेगा, 3 गुना और अधिक ध्यान का शक्ति मिलेगा। पिरामिड के अंदर बैठेंगे तो 3 गुना, और ग्रुप मेडिटेशन करेंगे तो और 3 गुना। वैसा आप ये सोर्स ऑफ मल्टीप्लाइंग द एनर्जी आप सोचते रहिए। आप पौर्णमी के दिन ध्यान करेंगे तो और 3 गुना, वैसा ही नदी या पर्वतों के ऊपर या समुद्र के तल पे अगर बैठ के ध्यान करेंगे और 3 गुना। वैसा आप नेचर के साथ जितने भी एनर्जीज है उस सबको आप अपने साथ लेते हुए आप ध्यान करिए, आप एंजॉय करिए। इट्स जस्ट एंजॉय योर मेडिटेशन। जी, तो सर आशा करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। तो दर्शकों, जैसे कि अभी सर ने यहाँ पे बताया कि पिरामिड में ध्यान करने से आपको 3 गुना ज्यादा एनर्जी मिलती है। तो यदि आप भी अपने नजदीकी क्षेत्र में एक पिरामिड सेंटर को ढूंढ रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट pnchindy.com पे जा सकते हैं और वहाँ पे आपके नजदीकी क्षेत्र में कहाँ पे पिरामिड सेंटर अवेलेबल है इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पे आपको नंबर भी मिल जाएंगे, उन पर भी आप कॉल कर सकते हैं। और साथ ही यदि आप घर बैठे पिरामिड्स मंगवाना चाहते हैं तो आप ujafai.com पे जाके भी पिरामिड मंगवा सकते हैं। वहाँ पे आपको कई प्रकार के पिरामिड मिलेंगे। आप ujafai.com पे जाएं, आपको खुद समझ आएगा कि आपको अभी किस पिरामिड की जरूरत है। सर दर्शक बने हुए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। मेरा नाम सुनील। कहाँ से बात कर रहे हैं सुनील जी? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, नारायण नगर से। जी पूछिए अपना सवाल। जी, सवाल ये था, जैसे हम ध्यान में आते करते हैं तो कुछ देर तक ध्यान रहता है, फिर उसके बाद थोड़ा नींद आ जाती है, तो बाद में हमें लगता है कि हम कुछ देर ध्यान करने के बाद इतनी देर नींद में चले गए, तो ऐसा थोड़ा खराब सा लगता है कि कंटिन्यूसली हम ध्यान में कैसे बने रहे, उसके लिए थोड़ा गाइडेंस दिया था जी। थैंक यू। सुनील जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये आप सोचिए, जब आप ध्यान करते हो, ध्यान ही कर रहे हो, आप सोचिए नींद के टाइम पर आपका अवस्था जो एक्सपीरियंस है आप उसको एक बार याद कर लीजिए। ध्यान के टाइम पर जो नींद आने का जो अवस्था है उसका एक्सपीरियंस आप एक बार अपना ध्यान में लेके आइए, उन दोनों को कंपेयर करिए। दोनों के बीच में बहुत ज्यादा अंतर होता है। जब आप रात को सोते हो आपको पता है आप सो रहे हो, जब ध्यान में आप नींद का अवस्था में जा रहे हो वो नींद नहीं है जो रात को जो आप सो रहे हो। ये बहुत ही आसानी से आप उसको पता कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बस आपको अंतर समझ में आ जाएगा। ये कहते हुए मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं, आप इसके बारे में बिल्कुल सोचिए मत, ध्यान करिए। अगर नींद का अवस्था आपको लग रहा है तो आने दीजिए, आप उसको भी एंजॉय करिए। आप कुछ ही दिनों में आप अगला पड़ाव में पहुंच जाओगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। सुनील जी, ध्यान में होने वाले हर अनुभव को आपको एंजॉय करना है। तो आपको अगर नींद आ रही है तो इस अनुभव को भी आप साक्षी भाव से देखिए। जब आपको अगले स्टेज पे आना होगा तो आप खुद ब खुद अगले स्टेज पे आ जाएंगे, लेकिन उसके लिए निरंतर ध्यान आपको करना होगा। ध्यान को छोड़िए मत, नींद आ रही है तो आने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। सुनीता बत्रा। कहाँ से बात कर रहे हैं सुनीता जी? नोएडा से। पूछिए अपना सवाल। अच्छा, अभी पूछ ले। जी जी सुनीता जी, आप लाइव जुड़े हुए हैं, आपके सवाल का जवाब लाइव दिया जाएगा। अनुभव को आपको एंजॉय करना है। आप अपनी टीवी की आवाज धीरे कर लीजिए। हाँ जी, टीवी की वॉल्यूम धीरे कर लीजिए और हमसे फोन पे बात कीजिए। अच्छा, फोन पे बात करें, टीवी की वॉल्यूम कम कर दे। जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो, सुनीता जी, आपको आवाज आ पा रही है हमारी? हेलो, मैं सुनीता जी नोएडा से। फोन पे बात कीजिए, टीवी की वॉल्यूम बंद कर लीजिए। सर, मेरे को ना, मैं ध्यान कर रही हूँ, 2021 अक्टूबर से मैं जुड़ी हूँ, पर मेरे ना बैठे बैठे बहुत पैल्पिटेशन होती है, घबराहट होने लग जाती है। मुझे समझ में नहीं आता है ये क्या है। ये प्रोसेस बहुत रेगुलर, मतलब दिन में भी काफी बारी होता है। एकदम से माइंडसेट चेंज होता है और पैल्पिटेशन होने लग जाती है। हाँ,
मैम आप ध्यान करिए, ये पैल्पिटेशन, ये सारा स्थितियां नॉर्मल है, क्योंकि जो भी हमारे सिस्टम में, नाड़ी मंडल में जो प्रॉब्लम्स है उसे क्लीन करने के लिए नाड़ी मंडल शुद्धिकरण का एक प्रोसेस है। जब भी वो एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी फ्लो होता है, तब जिस जगह में प्रॉब्लमेटिक है उस प्रॉब्लमेटिक एरिया से वो गुजरता है, तो वो क्लीनिंग होता है। अब आपको ये काम करना है, वो जो ध्यान का मात्रा बढ़ा दीजिए, तो ये जो पाल्पिटेशन का जो प्रॉब्लम है, आप कुछ ही दिनों में वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा। मीन्स आपका नाड़ी मंडल शुद्धिकरण का जो प्रोसेस है, अभी फॉर एग्जांपल दिन में 5 मिनट के लिए वो शुद्धिकरण हो रहा है, अगर ऐसा करते करते आपको 100 दिन तक करना है तो 100 दिन तक आपको रहेगा। अगर दिन में आप 20 मिनट करेंगे तो आपको उतना ही जल्दी 4 दिन में या 5 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। बस इतना ही कैलकुलेशन है। आप थोड़ा सा ध्यान का मात्रा बढ़ा दीजिए, फिर आपका जो पैल्पिटेशन का वो जो फीलिंग है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। आप बहुत जल्दी अगला पड़ाव में पहुंच जाओगे, क्योंकि जब तक आपका कायोपासन नहीं हो पाएगा, कायोपासन मीन्स आपको बॉडी के अंदर जो भी रुग्मत है उसे क्लीन नहीं होगा, बेसिक क्लीनिंग नहीं होगा, तब तक आप अगला पड़ाव में नहीं पहुंचेंगे। तो आप बहुत सही कर रहे हो, आपका एक्सपीरियंस सही है। आपको बस इतना ही करना है कि ध्यान का मात्रा बढ़ाइए, फिर देखिए, और सुबह भी करिए, शाम को भी करिए, दोनों समय इसका मात्रा बढ़ाइए, फिर देखिए, आपको बहुत अच्छा सा रिजल्ट मिलेंगे। जी, तो सुनीता जी, जैसा कि सर ने बोला कि आपको अपनी ध्यान की मात्रा को बढ़ाना है। जितनी आपकी एज है उतना तो आप ध्यान करते ही हैं, लेकिन जब भी आपको किसी समस्या को दूर करना होता है तो आप जितना ज्यादा ध्यान करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा, और उतनी ही जल्दी वो समस्या भी आपके जीवन से दूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। दर्शकों, जब आप हमें कार्यक्रम में कॉल करते हैं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखा करें। जब भी आप हमें कॉल करते हैं तो टीवी की वॉल्यूम सबसे पहले आप धीरे किया करिए, और साथ ही जब भी कॉल करते हैं तो क्वेश्चन को नोट कर लिया करें, ताकि जब आप हमसे सवाल पूछे तो आप क्लियर पूछ पाए और हम आपका इस सवाल का जवाब भी क्लियरली दे पाए। सर, दर्शक बंधु में बात कर लेते हैं। हेलो। नमस्कार मैम। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं बिहार से बोल रहा हूँ। पूछिए अपना सवाल सौरभ जी। मैम, मेरा सवाल यही है कि जब आनापानसति ध्यान करते हैं तो जब विचार कभी कभी मन भटक जाता है तो सांस पे तो आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी कोई बहुत अच्छा विचार होता है भूतकाल का या भविष्य का, जिसके बारे में सोचते हैं तो 1-2 मिनट तक उसी में उलझे रह जाते हैं, तो फिर याद आता है कि मुझे ध्यान करना है तो सांस पे आ जाते हैं। तो क्या यह सही तरीका है? देखिए, जब आप ध्यान करते हैं आपको 2 चीज अपने मन में रखना होगा। जो विचार आपका दैनंदिन जीवन का है, फॉर एग्जाम्पल आपका घर गृहस्थी का, कार्य का, या आप जो भी काम करते हो उसका रिलेटेड, या बॉडी का रिलेटेड, या कोई रुग्मतों का रिलेटेड आता है, तो इसका मतलब आपका इस लाइफ का, इस पर्टिकुलर लाइफ का रिलेटेड थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं। तब आपको जरूर अपना श्वासों के साथ दोबारा जुड़ना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि इस दुनिया का रिलेटेड कोई भी विचार आपके मन में नहीं आ रहा है, कुछ और विचार आ रहा है, इसका मतलब आप इस दुनिया से दूर, आप अपना अंतर यात्रा में पहुंच गए। जैसा आपको लगता है आपका पास्ट लाइफ कुछ दिख रहे हैं, फ्यूचर प्रोजेक्शंस आपको दिख रहे हैं, जो इस लाइफ का रिलेटेड नहीं है, आप कभी इस लाइफ में देखा नहीं हो, सुना नहीं हो, उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तब आप उन चीजों से जुड़ के रहना है, क्योंकि वो मैसेजिंग आपको स्टार्ट हो चुका है। तो ये बहुत भारी की सा थोड़ा सा डिफरेंस है। जब आप अपने श्वासों के साथ पुनः जुड़ना है, कब आपको उस स्थिति में रहना है, इन दोनों के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपका अवेयरनेस में आपको पता चल जाता है कि आप क्या देख रहे हो। अगर आप इस दुनिया का, इस जन्म का, इस पर्टिकुलर लाइफ का, इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू का अगर कोई विचार आपके मन में आ रहा, तो तुरंत आप अपना श्वासों के साथ जुड़ जाइए। अगर ये कोई भी उस चीजों के साथ रिलेटेड नहीं है, तो इसका मतलब आपका अंतर्यान शुरू हो चुका है। इतना ध्यान रखिए। आपको धीरे धीरे करते करते आपको समझ में आ जाता है, क्योंकि बाई चांस आपको लगता है कि ये इस दुनिया का नहीं है, अगर उसके साथ जुड़ गए तो ध्यान के बाद आपको समझ में आ जाता है, यार मैंने क्या कर लिया, इसी दुनिया का आइटम के साथ मैंने जुड़ के रह गया। तो आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा किसके साथ जुड़ के रहना, किसके साथ नहीं रहना है।
जी, तो सौरभ जी, आशा करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी, हेलो मैम। नमस्कार, नाम बताइए अपना। मेरा नाम सुरेखा है, मैं महाराष्ट्र शिरडी से बोल रही हूँ। जी सुरेखा जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्कार सर। नमस्ते मैम। हाँ मेरे को ना ध्यान में ना मेरे अंग फड़फड़ाते हैं, कभी हाथ कभी पैर, कमर, पेट, गर्दन, ऐसे फड़फड़ाते हैं बहुत जोर से। जी, शिवरिंग होती है हाथ पैरों में। ओके मैम, आप इसके बारे में कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ध्यान के समय जो भी आता है वो सारा हमारे बेनिफिट के लिए आता है, हमारे लिए अच्छा करने के लिए आता है। तो शिवरिंग आने दीजिए, बस आप इतना करिए, थोड़ा सा उसका मात्रा बढ़ा दीजिए। अगर आप अभी आधा घंटा अगर ध्यान कर रहे हो तो आप उसको 1 घंटा कर दीजिए, क्योंकि ये आपके बॉडी के अंदर एक क्लीनिंग प्रोसेस चल रहा है, शुद्धिकरण चल रहा है। तो उस शुद्धिकरण के लिए थोड़ा सा और मात्रा बढ़ा देंगे तो वो शुद्धि बहुत जल्दी हो जाएगा। फिर आपको अगला पड़ाव के लिए आप तैयार हो जाओगे। तो आप इसके बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो। अच्छा सा ध्यान करिए, हर दिन करिए, सुबह शाम करिए, थोड़ा सा मात्रा बढ़ा दीजिए। आप देखिए, और अच्छा सा किताब पढ़ना शुरू कर लीजिए। आप देखिए, और आपका यात्रा और अच्छा रहेगा। जी, तो दर्शकों, आप भी जैसे सर ने बताया कि स्वाध्याय करना चाहिए, तो सर जैसे कि आपने अभी सवाल पूछा था कि आपको क्या करना चाहिए, तो जैसे बताया कि आपको ध्यान भी करना है और साथ ही स्वाध्याय भी करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। सर जैसे अभी आपने स्वाध्याय रिकमेंड किया, तो यहाँ चाहूंगी कि 2-4 बुक्स भी आप बताएं, जो लोग नए नए ध्यान से जुड़ते हैं तो उन्हें कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। देखिए, मैं सजेस्ट करता हूँ कि पिरामिड ध्यान जगत जो मैगजीन है उसे पढ़ना शुरू कर दीजिए। वो 2 महीने में एक बार आता है, तो वो पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अभी अभी जो ध्यान में आते हैं तो बहुत सारे ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, ऐसे किताब बहुत है। स्टार्टिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक किताबें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान करते हुए ये पिरामिड ध्यान जगत का किताब पढ़ते हुए आई थिंक ये काफी है टू स्टार्ट विथ। जी, तो सर अगला सवाल जान लेते हैं। सर इनका प्रश्न है, जल्दी से जल्दी ध्यान की हाईएस्ट स्टेज पाने के लिए कितनी देर ध्यान करना होगा। देखिए, कोई भी स्टेज हाईएस्ट स्टेज नहीं है। अगर मैं फर्स्ट क्लास में हूं, सेकंड क्लास जाना ही मेरे लिए हाईएस्ट स्टेज है उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू में। अगर मैं आज 1 इंच पीछे हूं, अगला दिन 1 इंच और थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं मेरा जर्नी में, वही मेरे लिए काफी है। तो आप ये मत सोचना कि हाईएस्ट स्टेज क्या होता है। हाईएस्ट स्टेज के जगह आप ये सोचिए, कल से मैं आज आगे बढ़ा हूं या नहीं, यही आपको सोचना है। इससे आगे सोचने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हर किसी का यात्रा अलग है, हर किसी का ऊंचाई अलग होता है। तो कंपैरिजन कभी भी नहीं करना है दूसरों के साथ, क्योंकि आप हाईएस्ट स्टेज का फिर पैरामीटर्स क्या है उसका रिलेटिव टर्म्स में आप लेके आ जाओगे, तो रिलेटिविटी इधर बिल्कुल नहीं चलेगा। ये पूरा आपका खुद का यात्रा है। कल अगर आप 100% में है तो आज 101% में होना चाहिए। यही आपका सक्सेस स्टोरी है। आप कभी भी ये मत सोचना कि हाईएस्ट स्टेज क्या होता है। हाईएस्ट स्टेज होता है तो होता है, वो आपके लिए कल से आज एक कदम आगे बढ़ना ही आपके लिए हाईएस्ट स्टेज है। इतना ध्यान पे रखिए और स्वाध्याय करिए। आप बहुत सारी किताब देखिए, आपको जो किताब आपको बहुत पसंद आता है, फॉर एग्जांपल योगी ऑटोबायोग्राफी योगी, ऐसे किताब बहुत सारे होते हैं। अगले बार मैं बहुत सारा लिस्ट भी आपके सामने रखना चाहता हूं। बट अभी आप ये सोचिए कि इस पॉइंट ऑफ व्यू में कल से आज और एक कदम आगे बढ़े नहीं बढ़े, वही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर, दर्शक बने हुए उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। मैडम मोहित बोल रहा हूँ, उत्तराखंड कोटवा से। पूछिए अपना सवाल मोहित जी। ठीक है मैडम, मेरे को मैम नमस्कार सर। नमस्कार, मेरे को ये पूछना था कि मैं ध्यान करता हूँ ना, मैं सांसों के साथ में मतलब म्यूजिक वाला ध्यान करता हूँ, ठीक है। तो
सांसों से मेरा हटकर उसमें चला जाता है, क्या बोलते हैं, म्यूजिक में ध्यान चला जाता है, तो ठीक होता है वो भी? किसमें ध्यान? म्यूजिक में ध्यान चला जाता है? हाँ। और एक प्रश्न और था दूसरा वाला जी, कि मेरे को ना अब 2-3 दिन से मुझे जब मैं ध्यान में, मेरी नींद थोड़ा कम हो गई है, मेरे को भूख खाने की जो होती है ना इच्छा, वो भी बहुत कम हो गई है। जी सर, पहला प्रश्न इनका ये है कि म्यूजिक मेडिटेशन करते वक्त सांसों की जगह म्यूजिक पे ध्यान चला जाता है। आप ये कोशिश करिए ध्यान, हम म्यूजिक इसलिए सजेस्ट करते हैं कि आपको बाहर का दुनिया से दूर करने के लिए, वो अपना काम करने दीजिए, आपको अपना काम करना है। आपका काम क्या है? आप अपना श्वासों के साथ जुड़ना है। अगर आप म्यूजिक बार बार सुनने के लिए जाते हो तो वापस वहां से भी आके आप अपने श्वासों के साथ जुड़ जाइए। तो म्यूजिक के साथ जुड़ना ज्यादा देर अच्छा है नहीं है, वो छोड़ दीजिए, आप अपना श्वासों के साथ जुड़ जाइए और म्यूजिक चलने दीजिए आप, क्योंकि वो कुछ देर के बाद वो भी आपको सुनाई नहीं देगा। दूसरी बात है, आपको खाना अब कम खाने का मन कर रहा है। देखिए, जब हम हमारा एनर्जीज को स्टोर करते हैं, जब ध्यान करते हैं, 80% आपका जो एनर्जी है आंखों से बाहर जाता है, उसको आप बंद कर दिया। हाथों को और पैरों को क्रॉस करने से 10% आपका एनर्जी वो भी स्टोर कर दिया। जब आपका बाहर जो लीकेज है वो लीकेज को बंद कर दिया, आप कॉस्मिक एनर्जी को एक दूसरा तरीके से आप ले रहे हो, तो अंदर से आपका जो भूख है, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, वो अपने आप घटता जाएगा। तो ये नेचुरल प्रोसेस है, उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस इतना देखिए आप अपने एनर्जी लेवल्स कैसे है। खाना कम खाने से, ज्यादा खाने से आपका एनर्जी लेवल्स में ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ रहा। मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और ज्यादा एनर्जेटिक होंगे, क्योंकि हल्का खाएंगे, हाई एनर्जेटिक फील्ड में रहेंगे तो आपका एनर्जी अच्छा रहेगा, काम ज्यादा कर पाओगे। ये सारा भी आप कोऑर्डिनेट, आप कोरिलेट कर लीजिए। खाना कम खाने के मतलब ये नहीं कि आपका एनर्जी कम हो गया, आपका एनर्जी और ज्यादा बढ़ गया होगा, क्योंकि आपका एनर्जी फील्ड बढ़ गया। तो इस एनर्जी फील्ड बढ़ने की वजह से आपका एनर्जी जो काम करने का तरीका बदल जाता है और स्पीड भी बदल जाता है। तो बहुत सारे चेंजेस आएंगे। 1-2 पैरामीटर्स में आप कभी भी जज मत करना प्लीज। मोहित जी, आशा करते हैं कि आपको आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। बोल रही हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं 2-3 महीने से मेडिटेशन करती हूँ। तो मेरा मेडिटेशन पहले तो बहुत अच्छा लगता था, बॉडी में फील होता था कि कुछ वाइब्रेशन सी होती है ये सब, लेकिन बीच में 1 हफ्ते का गैप हो गया, मैं नहीं कर पाई। उसके बाद से मेरा लगता ही नहीं है। अब दोबारा फिर से लगना शुरू हुआ है, तो पहले जैसे तो फीलिंग नहीं होती है, कभी लगता है हल्का सा, फिर छूट जाता है। दूसरी चीज ये कि मेरे को खांसी बहुत ज्यादा आती है, तो इससे मेरा वो हट जाता है। तो वो काउंट होगा या नहीं काउंट होगा, मैं ये पूछना चाहती हूँ। और ध्यान लगाने के लिए पहले की तरह क्या करना चाहिए मुझे? मैम, आप जो भी कर रहे हो सही कर रहे हो। आप ध्यान का मात्रा बढ़ा दीजिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप ये सोच लीजिए आपका संकल्प सही है। आपको ध्यान करने का जो संकल्प है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप संकल्प कर लेते हो तो 10 मिनट का ध्यान आप 20 मिनट कर लीजिए, 40 मिनट कर लीजिए। जो पहला वाला अवस्था है वो आपको जरूर मिल जाएगा। दूसरी बात, पहला जो अवस्था है वो दोबारा आपको आना, ऐसा कोई रूल नहीं है। आपके जीवन के अंदर जो जरूरत है उस जरूरत के अनुसार आपके अंदर जो अनुभूतियां आते रहेंगे, उस अनुभूतियों के अनुसार ही आपका एक्सपीरियंस जुड़ता जाएगा। ये मत सोचना कि पहले जो अनुभूति आ रहा है वो नहीं आ रहा है, इसके वजह से कुछ गड़बड़ हो रहा है। नहीं, वो नहीं है। अभी जो अनुभूति है वही सही अनुभूति है आपके लिए, वही सही अनुभूति है आपका लर्निंग के लिए, वही सही अनुभूति है आपका आगे बढ़ने के लिए। अब हो गया आपका और अच्छा सा ध्यान लगने का, तो ध्यान करने का जो मात्रा है उसे बढ़ा दीजिए। आप देखिए कितना अच्छा आपको लगेगा। और दूसरी बात, आपका खांसी है, ये खांसी आपको ऐसा प्रॉब्लम्स होते रहते, मगर आप जब वो ध्यान करते रहेंगे तो कायोग अनुपासना के अनुसार वो सारा खत्म हो जाएंगे। उसके बारे में आप ज्यादा चिंता मत करिए। अगर आपको बीच में आ गया तो खांसी, उसका कोई दोष नहीं है। आप अपना ध्यान में लगे रहिए, वापस अपना श्वासों के साथ जुड़ जाइए
आपको जो बेनिफिट पहले था वही बेनिफिट अभी भी आपको मिलता रहेगा। जी मैम, तो ध्यान में जो बेनिफिट आपको पहले मिलता था वो अभी भी मिलेगा, लेकिन जैसे कि सर ने बोला कि ध्यान की मात्रा को आप बढ़ा दीजिए। जितना ध्यान अभी आप कर रहे हैं उससे ज्यादा आपको ध्यान करना है। और साथ ही जो खांसी की आपकी समस्या है वो जब आप ध्यान की अवधि बढ़ाएंगे तो वो समस्या भी अपने आप चली जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। मुकेश कुमार महेश्वरी, कहाँ से बात कर रहे हैं? अम्बाला सिटी, जी हरियाणा। मुकेश जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हेलो मुकेश जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी, हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि जब भी पूजा करने बैठो तो माइंड पे स्ट्रेस पड़ा रहता है हर टाइम ना, तो पूजा पाठ या ध्यान पूरी तरह से नहीं कर पाता हूँ। पूजा पाठ में स्ट्रेस होता है या ध्यान में भी स्ट्रेस होता है? ध्यान में भी यही होता है और पूजा पाठ में माइंड पे हर टाइम स्ट्रेस रहता है, काफी प्रेशर से रहता है। ध्यान आनापाना सती ध्यान ही करते हैं आप? हाँ जी। देखिए, जब आप ध्यान करते हो, ध्यान कैसे करना है? दोनों हाथ इंटरलॉक करना है, दोनों पैरों को क्रॉस करना है। अगर चश्मा है तो चश्मा उठाइए, बस अपना श्वासों के साथ जुड़ जाइए। ये श्वासों के साथ जुड़ना ही आपका ध्यान का प्रथम स्टेज है। इस स्टेज में जो भी हो रहा है होने दीजिए, वो आप उसको स्ट्रेस बोलिए, कुछ भी बोलिए, होने दीजिए। जो भी हो रहा है होने दीजिए, बस आपको वापस अपना श्वासों के साथ जुड़ने का प्रयास करिए। इतना ही करिए, और जितना आपका उम्र है उतने मिनट के लिए इसका अभ्यास करिए। मन में बहुत सारे विचार आते रहेंगे, वो विचार ही आपके लिए स्ट्रेस है। उस विचारों को जैसा जैसा आता रहता है उसे वैसा वैसा देखते हुए, साक्षीभूत बनकर देखते हुए उसे छोड़ दीजिए। जैसा आप अगर कोई बस स्टैंड में बैठ खड़ा होके अपने बस के लिए वेट कर रहा हो, तो रोड के ऊपर बहुत सारा ट्रैफिक आता जाता है, वो सारा आपको डिस्टर्ब नहीं करता। वैसा ही आप अपना मन में जो भी विचार आते जाते हैं उसे उसी प्रकार देखना है, साक्षीभूत बनकर उसे देखते रहिए। जब आपका मन उस विचारों के तरफ भागता है तो वापस आप अपना श्वासों के साथ जुड़ जाइए। कुछ ही देर में दोबारा वो वापस अपना विचारों के पास भागता है, तो वापस आप उसको पकड़ के लेके आके आप अपना श्वासों के साथ जुड़ने का प्रयास करिए। इस प्रक्रिया आप करिए, जितना आपका उम्र है उतने मिनट के लिए करिए। आप कुछ ही दिनों में ये जो स्ट्रेस का शब्द है वो आपकी जिंदगी से दूर कर पाएंगे। धन्यवाद। जी मुकेश जी, बहुत ही अच्छे से सर ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है विधि के साथ कि कैसे ध्यान करना है और कैसे आपको अपने विचारों को भी नियंत्रित करना है। तो इसी अकॉर्डिंग जैसे सर ने बताया है, इसी अनुसार आप ध्यान करें, आप देखेंगे कि जो भी स्ट्रेस की समस्या है आपके जीवन में वो जल्द ही दूर हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। राजू। राजीव जी, अभी आपसे बात हुई थी, आपने प्रश्न अपना पूछा था। कुछ प्रश्न भी रह गए थे, एक दो भी प्रश्न भी पूछना है। जी पूछिए। पहला प्रश्न ये है कि एक बवंडर की तरह ऊर्जा आती है, तो मतलब ऐसी तरंगें बढ़ जाती हैं कि कभी शक्तियों का प्रयोग होता है तो कभी मन में ऐसा आता है कि धरती को फाड़ दें, कभी भूखा मार दें तो भूखा मर जाए, ब्रह्मांड को मुट्ठी में चूर चूर कर दें। एक ऐसा जोश, इसका हल क्या है? और दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे शंख की, बांसुरी की, डमरू की ऐसी कई ध्वनि सुनाई जाते हैं। अब जिसमें तीसरा ये है कि एक बहुत गहरा ज्ञान भी समझ में आता है। आप बहुत अच्छा है आपका जो भी प्रश्न है, क्योंकि आपके प्रश्नों में जो एनर्जी है मुझे अच्छा लग रहा है। देखिए, ध्यान के अवस्था में हमें बहुत सारे एनर्जीज प्राप्त होते हैं। उस एनर्जीज को आप एंजॉय करिए। जैसा पहले उन्होंने क्या बोला था, भवंडर जैसा एनर्जी आता है, वो एनर्जी फ्लो है, आप उसको एंजॉय करो ना। बहुत सारे लोग उस एनर्जी फ्लो के लिए ही तो बैठे हैं इस ध्यान में। जब एनर्जी आपके अंदर फ्लो होता है, कुछ महात्मा पुरुष ये बोलते हैं कि जो बाकरनंगल डैम जो देखा होगा, अगर उसमें क्रश गेट्स अगर ओपन होता है, कितना फोर्स से वो पानी बाहर निकलता है।
उतना फोर्स से ज्यादा लाख गुना फोर्स से वो एनर्जी आपके अंदर प्रवाहित होता है। आप समझो कितना एनर्जी आपके अंदर आता है। उस एनर्जी को एंजॉय करिए, वही है भवंडर, वही आकाश गंगा है, आप उसको एंजॉय करिए। तो आपका अंदर जो ज्ञान का गंगा प्रवाहित हो रहा है वो भी इसको एंजॉय करिए। आप अगर आपको इतना ज्ञान का भंडागार मिल रहा है तो आप उस सारा नोट कर लीजिए, नोट करके आप अपना पीएमसी के साथ शेयर करिए, आप अपने साथियों के साथ शेयर करिए। यही तो करना है आपको। जब आपको ज्ञान का प्रवाह होता है उस प्रवाह को आप नोट कर लीजिए, बाकी लोगों के साथ शेयर कर लीजिए, आपको क्या बेनिफिट हो रहा है ये बताइए। यही करना है। ध्यान का मतलब ही यही है। जब हम इसका अनुभव कर लेते हैं, अगला पड़ाव है बाकी लोगों के साथ शेयर करना है, उसका बेनिफिट क्या है, उससे आपका जीवन में कैसा बदलाव आ रहा है, वही तो अगला पड़ाव है आपके लिए। अगर आपको सचमुच इतना एनर्जी मिल रहा है, इतना ज्ञान का भंडार मिल रहा है, आप उसको नोट करिए, सबके साथ साझा करिए, पीएमसी में आके शेयर कर लीजिए। मैं आपको इन्वाइट करता हूं, दिल्ली जब भी अगर आपको आना है तो इधर आके हमारा स्टूडियो में आके आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर लीजिए। थैंक यू जी। तो राजीव जी, बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं आपके। जैसे कि सर ने बताया आपको कि जो ऊर्जा आ रही है वो बहुत ही अच्छा है कि आ रही है, तो आप निरंतर यूं ही ध्यान करते रहिए। और जैसे सर ने बोला कि यदि आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें वीडियो के माध्यम से भी अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। सर, अगला सवाल जान लेते हैं। सर, इनका प्रश्न है, मैं ध्यान करता हूं लेकिन फिर भी मेरे जीवन में काफी प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं कैसे अपने ध्यान को इम्प्रूव करके इन समस्याओं से बाहर आऊं? प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है? फर्स्ट आई वांट टू अंडरस्टैंड। प्रॉब्लम वो होता है कि वो सिचुएशंस आपके सामने अलग अलग सिचुएशंस आ रहे हैं। अलग अलग सिचुएशंस किसके पास आते हैं बताइए? जो फेस करना चाहता है, जो गैलरी में बैठ के तालियां मारते हैं, उनके लिए तो कोई सिचुएशन नहीं है ना। जो फेस करता है वही तो उसको एंजॉय करता है। जब तक आप ये बोल रहे हो कि आपके सामने न्यू सिचुएशंस आ रहे हैं, आप बोल रहे हो कि प्रॉब्लम्स है, मैं बोल रहा हूं न्यू सिचुएशंस है। न्यू सिचुएशंस क्यों आएंगे आपके पास? आपके पास तभी आएंगे व्हेन यू आर रेडी। जब आप रेडी हो, आपके पास वो सिचुएशंस आएंगे क्योंकि आप उससे कुछ सीखे। अगर आप रेडी नहीं है तो आपके पास कोई भी सिचुएशन नहीं आएगा, कोई भी प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम बोल रहे हो वो प्रॉब्लम आएगा नहीं। क्यों आएगा? आप तो एक आत्म पदार्थ हो, बिना आपका परमिशन कोई भी आपके सामने आ ही नहीं सकता। अगर आपके पास आता है इसका मतलब आपका परमिशन के बिना कोई नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो भी ये आपका अवेयरनेस में नहीं है, क्योंकि वही तो गेम है। अगर आपके सामने आ रहा है इसका मतलब आपने उसका परमिशन दे रखा है, क्योंकि उसको फेस करना चाहते हो आप उसको फेस करिए। फेस करने का मतलब या नहीं तो उसमें से एक्सपीरियंस पाना है या नहीं तो एक्सपेरिमेंट करना है। दो ही चीज हो सकते हैं, एक्सपीरियंस करना या नहीं तो वो जो सिचुएशन से आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो। दोनों से आप सीखोगे, दोनों से आप अगला पड़ाव में जाओगे। डोंट थिंक एनीथिंग एज ए प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज ए पॉसिबिलिटी। आध्यात्मिक क्षेत्र इज ऑल अबाउट पॉसिबिलिटीज, ह्यूमन पॉसिबिलिटीज है। होप आई आंसर्ड द क्वेश्चन। जी सर, यानी कि जब हम अपने विचारों को बदल लेंगे तो हमारी ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। प्रॉब्लम ही नहीं है। आपके घर में कौन आएगा? आप दरवाजा खोलोगे तो वो आएगा ना जी। अगर कोई आपके सामने ऑलरेडी प्रस्तुत हो गया, इसका मतलब आपने अलाउ कर दिया उसको। क्यों? उसको फेस करना चाहते हो ना। तो इट इज आवर ओन चॉइस व्हाई दे आर कमिंग इनटू आवर लाइफ। जी, और सर ये अवेयरनेस भी हमें ध्यान के माध्यम से ही आएगी। एब्सोल्युटली। मूल सूत्र तो हमारा वही है, ध्यान करो तो ये सारा समझ में आएगा। दैट्स ऑल वी आर सेइंग फ्रॉम द बिगिनिंग। जी सर, अगला सवाल जान लेते हैं। सर, इनका प्रश्न है, डज दिस पास्ट लाइफ रिग्रेशन रियली एग्जिस्ट इन रियलिटी? व्हाई नॉट? उसमें क्वेश्चन क्या है? वो तो क्वेश्चन जन्म परंपरा, कर्म परंपरा, ये सारा हम सुनते हैं। तो विदाउट योर पास्ट लाइफ इस लाइफ तो है नहीं। फंडामेंटली यू आर हियर बिकॉज आपने पुराना जन्म में जो भी काम किया उसका ही फल इधर है, गारंटीड है, उसमें कोई डाउट नहीं रखना मन में। अगर आपको देखना है तो देख सकते हो। उसमें देखिए, एल्बम, आपका मैरिज एल्बम होगा, बच्चों का बर्थडे एल्बम होगा, कुछ ना कुछ एल्बम्स होंगे। वो क्या है? जब आपको मन करेगा आप जाके देखोगे ना।
बच्चा हो गया, यानी तो मैरिज हो गया, मैरिज का एल्बम निकालोगे देखोगे, हाँ तब मेरा शादी हो गया, उसके बाद बच्चा हो गया, उसके बाद ये हो गया। यही तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इससे ज्यादा क्या है? अगर आपको देखना है तो देख लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अगर आप देखोगे नहीं देखोगे, आपका शादी हो गया तो शादी हो गया, वो एल्बम है। उसके बाद बच्चा हो गया, वो बच्चा हो गया, उसको दोबारा जाके आपको देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखना चाहे तो जब हॉस्पिटल में एडमिट हुआ वो फोटोज है, उसके बाद घर आते हुए फोटोज लिया, एल्बम बना लिया, देख लिया, वही तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन है। वो देख के आपको खुशी मिलता है तो देख लीजिए। मैं ये बोलता हूं कि देखने के लाभ क्या है? आपके सामने बच्चा है, आपके सामने आपका वाइफ है या हस्बैंड है, सब लोग है ना, उनके साथ एंजॉय करो ना। दोबारा कभी कभी देखना है तो देख लीजिए। रिग्रेशन इज नॉट द एम ऑफ योर लाइफ, वो हो चुका है, आपके सामने जो है वो प्रस्तुत है, उससे आगे बढ़िए। होप आई आंसर दिस वन। जी सर, अभी ग्रुप मेडिटेशन जब आप बता रहे थे कि हमें पिरामिड में बैठ के ग्रुप मेडिटेशन करनी चाहिए, लेकिन सर क्यों जरूरी क्यों है सज्जन सांगत्य ग्रुप मेडिटेशन? क्योंकि वो एनर्जीज है जो हमारे अंदर थोड़ा बहुत कमी होता है, हम क्या कर सकते हैं, बाकी लोगों के साथ जो बैठ के करते हैं तो उनका ग्रुप वाइब्रेशन एक कॉमन वाइब्रेशन बन जाता है, तो हमारे अंदर जो फायर है ध्यानाग्नि, वो जो अपने आप फायर हो जाता है, जो हम अलग से उसके लिए प्रयास करने का जरूरत नहीं है। जैसा उन सबका मिलके जो वाइब्रेशन बनता है, वो वाइब्रेशन हमारे अंदर इग्नाइट करके हमें अलग से प्रयास करने का जरूरत नहीं पड़ता है। इसके वजह से हमें वो ग्रुप मेडिटेशन बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ग्रुप मेडिटेशन हो गया, पिरामिड के अंदर बैठ के मेडिटेशन करना होगा, या प्रकृति के साथ बैठ के मेडिटेशन हो गया, या फुल मून डे मेडिटेशन हो गया, ये सारे मेडिटेशंस इतना बहुत ही लाभदायक होंगे। आपका एफर्ट ऑलमोस्ट जीरो एफर्ट होता है, बट नेचर आपको इतना सारा अपने आप देता है, परोस के देता है। बस आपको आंख बंद करके बैठना है, बस इतना ही बैठने से आपको इतना मिलता है। इसलिए हम ये सारा सजेस्ट करते हैं। ये ऐसा नहीं कि ये विदाउट एनी प्रयोग करके हम बोल रहे हैं, ये सारे हमने प्रयोग किया है, हमने पाया है, उसका बेनिफिट देखा है। वो जो इट्स ऑल अबाउट वाइब्रेशन, ग्रुप वाइब्रेशन। जिस जगह नेगेटिविटी नहीं होता है, जिस जगह हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग होता है, जिस जगह आध्यात्मिक क्षेत्र के बारे में हमेशा बातचीत होता रहता है, जिस जगह लोगों का मन में विश्वास होता है, आगे बढ़ने का विश्वास होता है, उन लोगों से बैठ के ध्यान करने से हमारा वाइब्रेशंस भी पॉजिटिव लेवल पे आ जाते हैं और जल्दी से जल्दी आगे बढ़ने का एक मौका मिलता है। इसलिए ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट है आपका खुद का मेडिटेशन करना, और पिरामिड के साथ ये बाकी जो बेनिफिट्स के साथ करना है तो जरूर करिए। ग्रुप मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जूम मेडिटेशन वो सारे इंपॉर्टेंट है, बट फिजिकल मेडिटेशन, ग्रुप मेडिटेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप इंडिविजुअल मेडिटेशन करते हो। जी सर, बहुत ही अच्छे से सर आपने सारी चीजें समझाई और हमारे दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर भी दिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच अमृता जी। तो दर्शकों, इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। हम हर बार इस कार्यक्रम में यही बताते हैं कि ध्यान हमारे जीवन में कितना जरूरी है, और मैं आपको जाते जाते एक बार फिर से बताना चाहती हूँ कि जब हम विशेष दिनों पे ध्यान करते हैं, यानी पूर्णिमा और अमावस्या को ध्यान करते हैं, तो हमारी ऊर्जा और ज्यादा बढ़ जाती है। तो पीएमसी हिंदी पर भी हम पूर्णिमा और अमावस्या ध्यान लाइव करते हैं। आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। पूर्णिमा ध्यान का समय है रात्रि 9 से 12 बजे और अमावस्या ध्यान का समय है रात्रि 10 बजे से। तो आप इन दोनों ध्यान में जुड़िए और अपनी ऊर्जा को बढ़ाइए। यदि आप ये कार्यक्रम टीवी पे देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें, और यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो करें। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए बने रहिए पीएमसी हिंदी के साथ। नमस्कार।